भागवत कैसी है? ऐसे किसी विद्यालय में पढ़ाई होती है तो उसमें अलग अलग कक्षाएं बटी होती हैं। कोई 7वीं क्लास में पढ़ता है, कोई 5वीं क्लास में पढ़ता है, कोई 3री क्लास में पढ़ता है, कोई 10वीं क्लास में पढ़ता है, कोई 12वीं क्लास में पढ़ता है? कोई ग्रेजुएशन कर रहा होता है, कोई पीएचडी कर रहा होता है, कोई उसी स्कूल में, कोई प्राइमरी में होता है। तो सबके अध्यापक अलग अलग होते हैं, सबके अध्यापक अलग अलग होते हैं। अब महाराज यदि प्राइमरी वाले को पीएचडी वाला सिलेबस पढ़ाया जाए तो क्या उसके समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। और यदि पीएचडी वाले को प्राइमरी वाला सिलेबस पढ़ाओ तो उसे कैसा लगेगा? तो वो यही कहेगा कि क्या वही रात दिन की चर्चाएं, तो वो भी पक जाएगा। तो महाराज व्यवस्था ये बनाई गई कि पीएचडी की कक्षा अलग कर दी गई, प्राइमरी की अलग कर दी गई। पीएचडी वाले में केवल पीएचडी वाले का ही जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाएगा और प्राइमरी वाले में प्राइमरी वाला पढ़ाया जाएगा। लेकिन महाराज जो सत्संग की कक्षा होती है, जो भागवत कथा के सत्संग की क्लास होती है, उसमें सभी प्रकार के विद्यार्थी बैठे होते हैं। इसमें प्राइमरी वाले भी होते हैं और पीएचडी रैंक वाले भी बैठे होते हैं। तो जिन्होंने अभी नया नया सत्संग सुनना प्रारंभ किया है, तो यदि उनसे उस स्तर की बात की जाएगी तो उनके कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि उच्च स्तर की बात की जाएगी तो जिन्होंने शुरू में सत्संग जाना प्रारंभ किया उनके समझ में नहीं आएगी। और यदि प्राइमरी वालों की बात की जाएगी तो महाराज जो उच्च कक्षा के विद्यार्थी बैठे होते हैं सत्संग में, उन्हें फिर वो बोर होने लगते हैं, कहते महाराज जी वही बातें रटी रटाई ओलम पढ़ा रहे हो। तो इसलिए आचार्य बंधुओं ने क्या किया है कि सभी का ध्यान रखा है। तो जो चर्चा हमारे समझ में ना आए, हमारे समझ से परे हो जाए, तो समझ लेना कि ये पीएचडी के स्तर की चर्चा चल रही है। और जो चर्चा हमारे खूब समझ में आ जाए, समझ लेना कि ये हमारे स्तर की चर्चा चल रही है, यही हमारा सिलेबस है। और जो लोग पीएचडी क्लास के हैं वो भी अपने से छोटे विद्यार्थियों का ध्यान रखें, क्योंकि महाराज जी उनके लिए भी चर्चा करते हैं, तो आप लोग भी बोर ना हो। तो सभी का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। तो कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं जो ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। जब चर्चा ज्यादा गंभीर हो जाती है, जो प्रारंभिक विद्यार्थी होते हैं उनके समझ में नहीं आती है, जो नए नए सत्संग में आते हैं। तो यदि समझ में ना आए तो ये मत समझना कि समझ में ही नहीं आएगा। आज नहीं समझ में आएगा तो कल आएगा, कल भी नहीं आएगा तो परसों आएगा। यदि हम आते ही रहेंगे तो एक ना एक दिन वो विषय हमारे समझ में अवश्य आने लगेगा। अब भैया एकदम से तो कोई प्राइमरी से पीएचडी में नहीं पहुंच जाएगा।